दहशतगर्दों ने इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया, इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया, इनके 2 दोस्तों को भी साथ में कत्ल कर दिया। तो ये 4 लोग शहीद कर दिए गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान जनाब अहमद शरीफ साहब ने यह फरमाया था कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कत्ल क्यों नहीं कर रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को दहशतगर्दी में कत्ल कर दिया गया। जो उन्होंने फरमाया था उसके ऊपर अमल दरामद हमने होता हुआ देख लिया। यह बात जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत सारे लोग इस बात का शिकवा भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक हमारे साथ था। यह दावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया। इनकी एक फोटो भी दिखाई जा रही है जिसमें इन्होंने टोपी पहनी हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कलर वाली, और उसमें बाकायदा साथ में वो सबूत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग दे रहे हैं कि ये पीटीआई से इनका ताल्लुक था और ये सदर थे हमारे। तो नसीबुर रहमान साहब को जनाब कत्ल कर दिया गया। वजीर दाखिला जो है मुमलिकत का तलाल चौधरी, उसने भी ये कहा कि पीटीआई के ऊपर हमले नहीं हो रहे। लो जी, हो गया हमला पीटीआई के ऊपर, उनके 4 लोग कत्ल भी हो गए। एक दिन पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में टांग के इलाके में 6 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। वो भी पश्तून थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से थे, वो भी पाकिस्तानी थे, कि वो भी आपके ख्याल में दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया। तो दहशतगर्द तो लगातार हमले कर रहे हैं। एक ही आदमी है नाज़रीन, इन कबायलियों के लिए आवाज उठाता था, कौमी सतह का आदमी जो है, कौमी सतह का एक ही आदमी, वो अडियाला जेल में बंद है और कबायली एक मरतबा फिर दरबदर है। तीरा के लोग लाइनों में लग लग कर बाहर आ रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत ने कुछ कैंप लगा दिए हैं कि जिन लोगों को जबरी तौर पर उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक मरतबा फिर लोगों को उनके इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वो लोग अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें सहारा दे रही है कुछ हद तक, लेकिन ये लोगों को अपना घर बार बार छोड़ना क्यों पड़ता है। इस्लामाबाद के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, पंजाब के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, सिंध के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। तो इन कबायलियों को किस बात की सजा है? आपने पूरे बॉर्डर पे बाड़ लगा दी है, दहशतगर्दों को लाकर आपने बसा दिया दोबारा पाकिस्तान के अंदर। जब आप दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, उनको सेटल करेंगे, तो वो दहशतगर्दी करेंगे ना। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है पाकिस्तानियों को कि पहले वो दहशतगर्द लेकर आते हैं, फिर वो दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इसके लिए मकामी लोगों को निकाला जाता है वहां से, और फिर वसाइल भी मकामी लोगों के बाद में लूट लिए जाते हैं। ये है टोटल कहानी। कबायलियों का कसूर इतना है कि वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उनके वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है और कब्जे के लिए ये लड़ाई हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का रोला डाला हुआ था इन्होंने, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी डाला हुआ था, DGISPR ने भी डाला हुआ था। तो आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं। मैं आपको ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ना, ये 2 जगह पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं ज्यादा, एक खैबर पख्तूनख्वा में और उससे भी ज्यादा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ये गाड़ियां जो है वो आपको मिल जाती हैं, तफ्तान बॉर्डर पे सारी नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं, गवादर, पसनी और बारा सारी नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं। आपका जो तेल लेकर आती हैं जितनी गाड़ियां, ये सारी नॉन कस्टम गाड़ियां हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर इनकी मंडी लगती है, जितनी मर्जी नॉन कस्टम गाड़ियां आप खरीद लें, हर गाड़ी की खरीदो फरोख्त के ऊपर वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिस्सा जाता है। ये गाड़ियां अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और जितनी स्मगल्ड गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल होती हैं वो बॉर्डर से आती हैं और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज खड़ी है, कोई और नहीं है। ये बॉर्डर से ही आ रही है ना गाड़ियां, कहीं आसमान से तो नहीं गिर रही, कोई जमीन के अंदर से सुरंगें तो नहीं है जहां से निकल रही हैं। ये जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियां आ रही हैं बलूचिस्तान में, ये सारी बॉर्डर से आ रही हैं, और जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारी गाड़ियां बॉर्डर से आ रही हैं। अब इन 2 जगह के ऊपर हुकूमत ने खुद ये मुआहदा कर रखा है कि यहां पे इन इलाकों में आप नॉन कस्टम गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने मुआहदा किया था कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कस्टम जो है वो एक तरह का टैक्स है, तो वो उन इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियां चलाते हैं, जैसे स्वात में चलाते हैं, मालाकंड के इलाकों में, या उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में चलती हैं, बाद चित्राल में कुछ इलाके वहां चलती हैं। तो ये नॉन कस्टम गाड़ियां चलती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बेशुमार इलाके जहां पे चलती हैं। इन नॉन कस्टम गाड़ियों को मेन रोड से गुजार के
इन इलाकों तक कौन ले जाता है, यह है सवाल। और ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं, यह है सवाल। इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है नॉन कस्टम गाड़ियां वहीं पे बन रही हैं, टोयोटा भी, मर्सिडीज भी, लैंड क्रूजर भी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, ये सारी निसान की गाड़ियां, ये सारी उधर ही बन रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में खुद बना रहे हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां। भाई बॉर्डर से आ रही है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है, फौज खड़ी है। ईरान का तेल स्मगल होकर कहां से आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है। बॉर्डर पे कौन खड़ा है, फौज खड़ी है। तो फिर आप पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या उन हुकूमतों को जो पाकिस्तान के अंदर डील करती हैं, उनको जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? आपको बॉर्डर पे रोकनी पड़ेगी स्मगलिंग। इस्लामाबाद के अंदर एक सवाल किया गया वजीर इत्तलात से, जब वो ये बात कर रहा था, उससे पूछा गया कि जनाब इस्लामाबाद में एक जज के बेटे ने नॉन कस्टम गाड़ी से 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर दिया, उसका पता है आपको? कहता जी मुझे नहीं पता, मामला अदालत में। वही मामला अदालत में नहीं है, बच्चा अपने घर में है बाइज्जत बरी होके, और जज की नौकरी पक्की कर दी गई है। दुनिया का कोई मुहस्सिब मुल्क होता ना तो ये लड़का जेल में होता और जज अपने घर पे बैठा हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है कि 2 बच्चियों को कत्ल करने के बाद तोहफे के तौर पे जज को पक्का कर दिया गया और बच्चे को बाइज्जत बरी करके घर भेज दिया गया। यह है पाकिस्तान में कानून। और किसी ने यह भी नहीं पूछा कि गाड़ी के कागज किधर हैं, और वजीर इत्तलात कह रहा है जी मुझे नहीं पता। तो ये ना सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम है। पाकिस्तान को ठीक करने की इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना,